धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। यानी क्यों कहते हैं गुरु का इतना बड़ा जोर गुरु पर क्यों है कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, यानी कहते हैं प्रथम गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। गुरु सबको जरूरी है। बिना गुरु का आज तक जो कोई जिस भी विभाग में हो वह आज तक नहीं बना है। जो कुछ भी कोई बना है वह गुरु की कृपा से बना है। साधारण देख लीजिए, अगर कोई अलमारी बनाना जानता सीखता है, कबाड़ यानी फर्नीचर लकड़ी का काम भी जो करना सीखता है, उन्होंने भी गुरु करते हैं। पहले गुरु के पास सीखता है, इसके बाद वह कुछ साधारण सी लकड़ी को लेकर के बहुत कीमती उसका वस्तु बना लेता है। बच्चे देखिए वो भी जाते हैं पाठशाला, तो गुरु के द्वारा ही वह सीखते हैं, तो एक दिन वह बहुत बड़ा विद्वान भी हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं, वह बड़े बड़े कलेक्टर, डीएम इत्यादि बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। जो गुरु करके और गुरु के बताए मार्ग पर उसके मुताबिक जो चलेंगे, अर्थात क्या, ध्यान शब्द आया है। अगर माँ बहन भी जब खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो वहाँ भी हम लोग कहते हैं कि ध्यान से रोटी बनाना। अगर ध्यान नहीं देती तो वो लोग उसका खपरी में हाथे जल जाता है। अगर हम लोग खेत कमाते हैं, पटवा, धान, गेहूँ, मकई इत्यादि काटते हैं, अगर ध्यान से नहीं करते हैं तो हम लोगों को खुरपी लग जाता है, कचिया पसनी नहीं लगता है। तो ध्यान बहुत सर्वोपरि है। कोई भी काम है बिना ध्यान से नहीं किया जाता है, होगा ही नहीं। तो इसलिए ध्यान कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। अगर ध्यान करेंगे तब हम लोगों का क्या होगा, साधक महात्मा लोग जो साधन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका अंग प्रत्यंग शुद्ध होता है। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के संबंध में पाठ, गुरु देखिए गुरु क्या नहीं होता है। एक संत हुए थे महाराष्ट्र में, जिसका नाम था एकनाथ जी महाराज। वह क्या करते थे, वह शिष्य लोगों को पढ़ाते थे। जैसे अभी कुप्पा घाट में हमारे आराध्यदेव हुए, तो कितना बड़ा संघ चलाते हैं, वहाँ जो रहते हैं अध्यात्म विद्या वहाँ मिलता है। ठीक उसी तरह एकनाथ जी महाराज जो महाराष्ट्र में संत हुए थे, वह भी अपना चलाते थे, शिष्य को पढ़ाते थे। पहले गुरुकुल चलता था, गुरुकुल में भी बच्चा रहता था। ठीक उसी तरह सब बच्चे को, शिष्य को जो वह पढ़ाते थे, सभी शिष्य चले आए। उसका एक शिष्य था जिसका नाम था पूरी पूरन। पूरी पूरन जो थे ना, 3-4 साल से गुरुकुल में रहते थे, लेकिन उसको गुरु जो पढ़ाते थे, उसको जो बताते थे, उनका दिमाग में वो अटवे नहीं करता था, कुछ वह सीखवे नहीं, मतलब सीख ही नहीं पाता था। बहुत मंद बुद्धि का था, जिसको हम लोग अपना देहाती भाषा में कहते हैं जब विद्यार्थी बहुत भूसकोल है ना, कहते हैं। ठीक उसी तरह वह भूसकोल था, जिसको मंद बुद्धि बोलते हैं। तो सभी शिष्य चले आए, कहते हैं गुरुजी अब हम लोग चले आए हैं, आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो एकनाथ जी महाराज क्या कहते हैं कि देखो पूरी पूरन जो है वो नहीं आया है, उसको भी आने दो, इसके बाद पढ़ेंगे। तो सभी शिष्य कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, पूरी पूरन जो है ना, वह कितना मंद बुद्धि का है, कितना साल से उसको पढ़ाते हैं, एक ठो भी श्लोक उसको याद नहीं हुआ, एक ठो वेद मंत्र उन्होंने नहीं सीखा। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, लेकिन पूरी पूरन जो थे ना, वह मंद बुद्धि का थे, लेकिन गुरु जी जो कहते थे उसका आज्ञा का पालन हृदय खोलकर, दिल खोलकर करते थे। जो कहते थे वैसा वो करते थे। तो गुरु जी कहते हैं उस शिष्य लोगों से, देखो जी तुम लोग ऐसा बोलते हो, मैं एक नाथी ग्रंथ लिखता हूँ, ठीक है,
और मैं जानता हूँ उस ग्रंथ को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरा शरीर पहले छूट जाएगा, ग्रंथ पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरा पुत्र काशी में वो पढ़ाई करता है, उससे मेरा इस ग्रंथ को पूरा करवा लेना। लेकिन मेरा पुत्र भी अगर पूरा नहीं कर सकेगा तो वह पूर्ण जो है उससे पूरा ग्रंथ को पूरा करवाना। तो सभी कहते हैं क्या वह तो मन बुद्धि का है, कैसे होगा? उसी समय में पूरी पूर्ण वहाँ पहुँच जाता है। पूरी पूर्ण वहाँ क्या करता है? पूरी पूर्ण वहाँ पहुँच जाता है। पूरी पूर्ण वहाँ पहुँच जाता है। और होता क्या है, उसी समय एक नाथ जी महाराज पूरी पूर्ण जो उनका आज्ञा का पालन करता था उसको अपने हृदय से लगाते हैं और शिष्य को कहते हैं देखो जी इसको सब ज्ञान हो गया है, जो पहले पीछे होता मैं अभी इसको सभी ज्ञान इसको दे दिया हूँ और यह एक नाथी ग्रंथ को यही पूरा करेगा। और अंत में होता क्या है, वही एक नाथ जी महाराज जो एक नाथी ग्रंथ पुस्तक लिख रहे थे उसको वही पूरी पूर्ण इसको पूरा किए। तो गुरु की कृपा से जो होता है ना, मनु जी महाराज लिखे हैं कि वेद मंत्र में लिखे हैं श्लोक में, तो श्लोक का मैं अर्थ बताता हूँ। वह लिखे हैं, उसका अर्थ है, भावार्थ है कि जो व्यक्ति हम आप पानी को खोजते हैं तो क्या करते हैं, कोदाली से पृथ्वी को कोड़ते हैं और कोड़ते कोड़ते जिस तरह मिट्टी को कोड़ते कोड़ते कोदाली से पानी को प्राप्त कर लेते हैं, पानी निकाल कर काम कर लेते हैं, खेत खलियान पटा लेते हैं, मवेशी को पिया लेते हैं। ठीक उसी तरह कहते हैं जो गुरु का सेवा सुसरवा करते हैं तो वह गुरु के अंदर में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तो गुरु का सेवा सुसरवा क्या, गुरु अगर अंग संग में है तो उसको पैर दबाना है, वाणी से जो कहते हैं उसका टहल के गोला करना है, वही ना सेवा हुआ। जब गुरु अंग संग में नहीं है तो उसका वाणी जो कहते हैं उसका वाणी को मानना है, तब हुआ गुरु का सेवा। तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार को तजना चाहिए और अटल विश्वास पूर्ण भरोसा अपने अंदर में ही विश्वास करना है एक ईश्वर है। तो इस बात को मानकर अगर चलेंगे ना तो गुरु के बताए हुए जिस तरह कोदाली से पृथ्वी को कोड़ते कोड़ते पानी को प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह गुरु के सेवा सुसरवा करने से गुरु के अंदर जो ज्ञान ध्यान होता है वह शिष्य को प्राप्त हो जाता है। एक संत हुए थे श्री मध्यार्थ शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य जी महाराज भी गुरुकुल का आश्रम चलाते थे और उस गुरुकुल में बहुत सा विद्यार्थी उसका शिष्य था, पढ़ता था। एक रोज ऐसे पढ़ाई करने के लिए बैठ गए और उसका एक शिष्य था जिसका नाम था टोटकाचार्य, वह नहीं आया, उसको लेट हो गया आने में। इधर विद्यार्थी लोग का शिष्य लोग कहता है क्या गुरुजी पढ़ाइए, तो वह शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो वह टोटकाचार्य जो है ना वह नहीं आया है। तो शिष्य लोग क्या कहते हैं, गुरुजी वो तो मन बुद्धि का है, उसको तो कुछ अटवे नहीं करता है, उसको पढ़ाइए कर क्या कीजिएगा, तो आप पढ़ाइए। इतना ही में बातचीत होता है, उसी समय में टोटकाचार्य वहाँ पहुँच जाते हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं क्या टोटका तुमको लेट क्यों हुआ, टोटकाचार्य तुमको लेट क्यों हुआ। टोटकाचार्य विनम्र भाव में बोलते हैं कि गुरुजी आपने जो नहाए ना, स्नान जो किए, आपका धोती जो बाल्टी में बोरा हुआ था, मैं उसी धोती को सोचे गुरुजी का धोती को कपड़ा को साफ करके पहले लार देता हूँ तब जाऊँगा। तो देखिए वह भी मन बुद्धि के थे लेकिन गुरुजी का आज्ञा का पालन करते थे। उसी समय गुरुजी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। उसका बात सुनकर के कहते हैं धोती आपका हम साफ करने लगे। क्या गुरुजी स्नान किए और शिष्य नहीं देखे होंगे कि गुरुजी का धोती पानी में बोरा हुआ बाल्टी में, नहीं देखे होंगे, देखे होंगे।
लेकिन टोटकाचार्य जी देखे तो सोचे गुरु जी का धोती है, साफ कर दे। बस जैसे यह बात कहते हैं, आपका धोती को मैं धोने लगे तो गुरु जी उसको खुशी से उसको क्या करते हैं, अपने सीना से लगा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं और उसको आशीर्वाद करते हैं कि टोटकाचार्य तुम्हारे अंदर सभी विद्या विराजमान हो जाएगा। जो चीज़ पढ़ाए हैं वह भी, जो मैं नहीं भी पढ़ाया हूँ विद्यार्थी को, वह विद्या भी तुमको हो जाएगा। उसी समय गुरु जी क्या हुआ, टोटकाचार्य को क्या हुआ, उसी समय विद्या हो गया। और शंकराचार्य जी भी एक ग्रंथ लिखे, जिस ग्रंथ को वही टोटकाचार्य जी वही टोटकाचार्य जी पूरा किए। तो गुरु का महत्व बहुत है। बिना गुरु का न ज्ञान होता है न ध्यान होता है, यानी कोई भी काम है उसके लिए गुरु का अवश्य जरूरी है। तो मैं यही दो शब्द आप लोगों को कहा हूँ, जो अच्छे शब्द मेरे मुख से निकला है वह गुरु महाराज का चरण का प्रसाद है। जो गलत शब्द निकला होगा वह मेरे अंदर अहंकार विकार जो पाप है उसका परिणाम होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।